मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी 8th क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 जो उसी लेसन के कंटिन्यूशन में है, सूक्ष्म जीव के। और ये 16 सितंबर के लिए बनाई गई है। ओके, पिछली वर्कशीट में आपने सूक्ष्म जीव के बारे में समझा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वो जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, बहुत ही छोटे जीव, आँखों से वो नहीं दिखते, और उनको हमने 4 प्रकार में कैटेगराइज करा था। नंबर फर्स्ट जीवाणु, उसके बाद कवक थे, और शैवाल और प्रोटोजोआ। उसमें हमने विषाणु भी पढ़े थे, पर विषाणु को हमने थोड़ा अलग डाला था क्योंकि वो सजीव और निर्जीव के बीच के होते हैं, इसलिए हम उनको थोड़ा अलग से डालते हैं, पर उनको भी हम सूक्ष्म जीव ही कहेंगे। ओके, अब देखिए उसके आगे कि सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि पिछले उसमें हमने देखा था ना कि वो खाने के सामान का नाम ले रही थी तो बार बार क्या आ रहा था, मैडम बोल रही थी कि सूक्ष्म जीव से बनी हुई चीज़ें खा रहे हो लगता है। तो ये देखो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि कैसे वो हमारी मदद करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है, जैसे ये देखिए चीज़ बनाने में, पनीर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन जो खाद बनती है उसमें, औषधि निर्माण, कितनी सारी दवाइयाँ जो हमारी बीमारियों को दूर करती हैं उसमें, और ये देखिए नाइट्रोजन के चक्र में, नाइट्रोजन साइकिल जो बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता है पौधों के अंदर। तो ये हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे ये सारे उसके क्या दिखा रहे हैं, यूजेस, कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अभी हम उनके क्या कर रहे हैं, उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, आगे देखिए इसके बाद वो कह रहा है कि इसके अलावा अचार, डोसा, रेवा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये सारे उसके यूजेस आ गए सूक्ष्म जीव के। कितना क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप समझ पा रहे हैं। तो पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? तो अध्यापिका ने पिंकी से कहा कि जो दही मम्मी डालती है ना उस दूध में, हल्का हल्का सा जो गर्म होता है उसमें, उस दही में लैक्टोबैसिलस, ये नाम आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। जीवाणु मतलब सूक्ष्म जीव। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर जब वो मिल गया, जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, उसमें से एक जीवाणु से बहुत संख्या में जीवाणु बन जाते हैं, और उन जीवाणुओं के बनने से क्या हो जाता है, दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा। ऐसा आपने लगभग देखा होगा ना कई बारी कि अगर बहुत गर्म दूध में हम खट्टा मिला देते हैं तो वो फट सा जाता है, उसका वो बिल्कुल नेचर अलग सी हो जाती है देखने में भी। ठीक है, और ठंडे में मिलाएंगे तो जमता ही नहीं है, हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही, एक तापमान पर ही, निश्चित तापमान पर ही जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, वो जीवाणु जो हैं वो क्या करेंगे, आगे और बनाएंगे अपने से जीवाणु। अगर वो नहीं बना पाएंगे तो दही क्या होगा, नहीं बनेगा दूध से। तो उस टेम्परेचर पर ही जीवाणु जो है वो अपने जैसे और जीवाणु को पैदा करता है, जनन क्रिया करता है, और उसके बाद ही दही बनेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए स्वयं को जांचिए, दूध से दही कैसे जमाया जाता है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। और दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ें आवश्यकता होगी, कौन सी 2 चीज़ें, एक तो हमें दही का खट्टा ही चाहिए जो हमें लगाना है उसमें थोड़ी मात्रा में, दूसरा गुनगुना दूध। ठीक है, दूध नहीं है तो दही कैसे बनेगा। ओके, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग वो और ऊपर से लिख देंगे, उपयोग आपके चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन, औषधि निर्माण, नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, या फिर ये भी अचार, डोसा, इडली, जो भी आपको 4 अच्छे लगते हैं आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
कि आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। जैसे कि मुझे तो पनीर, है ना, और दही दूध से बनी हुई कितनी अच्छी मुझे लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। और दूध से क्या बनता है? खोया, खोए की बर्फ़ी, मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप भी इस तरह से कौन कौन सी चीज़ें दूध से बनती हैं जिनको खाने से आपको खुशी मिलती है वो आप लिखेंगे। ओके, पूरा लेसन समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए, अब आप अच्छे से काम करना। ओके बेटा, थैंक यू।